से बार बार आता है कि जो डिसेबल्ड चिल्ड्रन हैं उनकी फैमिली पेंशन में हमारी भारत सरकार ने इनकम क्राइटेरिया में कोई फेरबदलाव या नियम बनाया है? बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने सही सवाल पूछा है कि भारत सरकार ने अपने ऑफिस मेमोरेंडम, जिसको कि 8 फरवरी 2021 को जारी किया है, उसके अंतर्गत जो डिसेबल्ड चाइल्ड है, डिपेंडेंट डिसेबल्ड चाइल्ड है गवर्नमेंट सर्वेंट का या पेंशनर का, उसको जो फैमिली पेंशन मिलती थी, पहले उनके लिए जो इनकम क्राइटेरिया था वो मिनिमम ऑफ द फैमिली पेंशन प्लस डियरनेस रिलीफ देयर ऑन, यानी कि फैमिली पेंशन और डियरनेस रिलीफ मिला के अगर वो उसके बराबर या उससे ज़्यादा होता है तो उस केस में पेंशन नहीं मिलती थी। उस इनकम लिमिट से वो जो है नीचे होना चाहिए, तभी डिसेबल्ड चाइल्ड को पेंशन मिलती थी। लेकिन भारत सरकार ने एक बहुत अच्छा निर्णय लेते हुए, क्योंकि डिसेबल्ड चाइल्ड की जो नीड्स हैं मेडिकल ट्रीटमेंट की हैं या अदरवाइज़ भी हैं, वो नीड्स कुछ ज़्यादा होती हैं नॉर्मल आदमी से, तो उसी वजह से भारत सरकार ने ये बहुत अच्छा निर्णय लिया है कि जो दिव्यांग बच्चा है, डिसेबल्ड चाइल्ड है, जो फैमिली पेंशन जो है ले रहा है, अगर उसकी इनकम उसकी नॉर्मल फैमिली पेंशन से यहाँ हमारा मतलब है कि जो उसकी पेरेंट्स की लास्ट पेड डाउन थी उसका 30%, मान लीजिए कि उसके पेरेंट्स की लास्ट पेड डाउन जो थी वो 50,000 थी, तो अगर हम इसका 30% लेते हैं तो ये आता है 15,000। 15,000 रुपये वो फैमिली पेंशन का हकदार है, तो 15,000 रुपये पे अब डियरनेस रिलीफ जोड़ेंगे तो उस इनकम तक उसकी जो इनकम है वो उसको फैमिली पेंशन जो है वो मिलती रहेगी, क्योंकि इनकम क्राइटेरिया है इसको जो है भारत सरकार ने बढ़ा के जो उसकी नॉर्मल फैमिली पेंशन अगर वो लेता, नॉर्मल फैमिली पेंशन के बराबर तक ये लिमिट जो है वो बढ़ा दी गई है। और जो पास्ट केसेस हैं, जो पिछले केसेस हैं, बहुत सारे केस इसी ग्राउंड पे रिजेक्ट किए गए हैं कि उनकी जो इनकम थी वो फैमिली पेंशन प्लस डीए से मिला के या तो उसके बराबर थी या उससे ज़्यादा थी। लेकिन जो ऐसे केसेस जो पास्ट में जिनको रिजेक्ट किया गया है वो केसेस भी रीओपन किए जाएंगे। आप उन केसेस में भी पेंशन जो है वो लगेगी और इसका जो फाइनेंशियल इफ़ेक्ट है वो 8 फरवरी 2021 से ही होगा। थैंक यू।